प्रेम से बोलिए सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की जय। प्रिय बंधुओं, आज हम जानेंगे कि मानव जीवन अद्भुत जीवन क्यों है, रहस्यमय जीवन क्यों है। मानव जीवन पूरी सृष्टि में अद्भुत, अमूल्य, रहस्यमय है, क्योंकि इसकी तुलना सृष्टि के किसी भी तन से नहीं की जा सकती। इसमें अत्यंत रहस्यमय जानकारियाँ छुपी रहती है। यह परमात्मा से मिलने वाला शरीर रूपी साधन, जिसके द्वारा परमात्मा को मिला जा सकता है। यह तन देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। उनकी भी अभिलाषा रहती है कि यदि मानव शरीर मिल जाता तो हम भी अपने बंधनों को काटकर मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकते। देव योनि तो भोग योनि है, क्योंकि वह अपने सत्कर्मों का सुख फल भोग कर पुनः इतर लोगों में गिरकर अन्य योनियों में भटकते रहते हैं और एकमात्र मनुष्य तन के द्वारा ही कर्म करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है। इस शरीर की याचना देव भी करते हैं। मानव तन को पाकर जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, उसके भाग्य में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता। ईश्वर की बड़ी कृपा से हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और इस शरीर को जिसने विषय भोगों में जाया कर दिया, वह कहाँ तक समझदार है। स्वर्ग भी तो अल्प समय के लिए होता है और उसका भी अंत दुख ही भोगना पड़ता है। मानव जीवन प्राप्त कर विषय वासनाओं में मन लगाकर जिसने अमृत के बदले विष ले लिया, वह भी कहाँ समझदार हुआ कि मानव के बहुत जन्मों के बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म मिलना इसका परिणाम है कि इसका कोई तो अमूल्य कारण होगा। इसलिए ही इसको देव दुर्लभ कहा। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अपने परलोक को संवारा जा सकता है। इस शरीर की याचना देव भी करते हैं, क्योंकि इससे ही हरि की सेवा भक्ति हो सकती है। श्री रामचरितमानस में भगवान जी ने कहा कि वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। कि बड़े भाग्य से मानुष तन पाया, मानव शरीर मिला, और इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। आगे भगवान जी ने कहा कि जो पारस मणि को खोकर उसके बदले में विष ले लेते हैं,
उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उदिभज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण में घिरा हुआ, इनके वश में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। अर्थात यहाँ भगवान जी ने कहा कि कोई है जिसको प्रभु की कृपा से शरीर मिलता है, तो उसको ही जानना है। आइए जानते हैं। आगे भगवान जी ने कहा, यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने वाला बेड़ा जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। इस प्रकार दुर्लभ, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो नर मनुष्य जैसे ऐसे साधन को पाकर भी भाव सागर से ना तरे, वह मंदबुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। भगवान जी ने कहा, हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायी है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। इसमें भगवान जी ने अपनी भक्ति की बात की। जैसे अगर देखें तो भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में 28 अध्याय 18 के श्लोक नंबर 46 में कहा कि भगवान जी द्वारा कही बात, आइए सुनते हैं, कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आगे श्लोक नंबर 54 में, उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। इस श्लोक में भगवान जी ने अपनी पराभक्ति अर्थात प्रकृति से आगे की निर्गुण निराकार की भक्ति की बात की कि मुझ परमात्मा को अर्थात मुझे मैं जो हूँ जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से, जो तत्व से जान लेता है। यहाँ भगवान जी ने अपने तत्व की बात की कि जब वह शरीर रूप में, तो जबकि भगवान जी शरीर रूप में तो प्रत्यक्ष थे ही, यहाँ जड़ शरीर का भगवान जी ने खंडन किया और प्रभु जी अपनी वास्तविक पहचान बता रहे हैं कि मुझे तत्व से
जड़ से जानिए, मैं जो हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है और उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर, अर्थात उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। आगे श्लोक नंबर 61 में, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहाँ भगवान श्री राम जी ने कहा रामायण में, आइए देखते हैं कि ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। यहाँ भगवान जी ने संसारिक ज्ञान की बात की कि संसार में बहुत ज्ञान है, किंतु भगवान की प्राप्ति के लिए केवल मन को, अर्थात मन से आगे भगवान की बात मानिए, सुनिए, जानिए। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते।